आप पूछोगे कि सर कंपनी को अपना ही इशू किया हुआ शेयर खरीदने का जरूरत क्या है? वाई डू दे वांट टू डू द बाई बैक? क्यों करते हैं लोग बाई बैक? नाउ टेल मी, अगर आप कोई भी चीज परचेज करोगे तो पैसा लगेगा। जहर का सीसीबी परचेज करने जाते हो तो पैसा लगता है, यहां तो आप शेयर परचेज करोगे सर तो पैसा लगेगा। 2, आप ऐसा चीज के लिए पैसा दे रहे हो जिस चीज को आपको बाई करने का जरूरत नहीं है, माने बिना बाई किए हुए आप आराम से रह सकते हो, फिर भी आप पैसा देके बाई बैक कर रहे हो। क्योंकि देखो, इफ यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, इफ यू टॉक अबाउट डिवेंचर्स एंड इफ यू टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर है तो रिडेम्पशन करना जरूरी है। 10 साल गुजर गया, 20 साल गुजर गया, टेन्योर खत्म हो गया, रिडीम करो। डिवेंचर है 10 साल 15 साल का टेन्योर खत्म हो गया, रिडेम्पशन करना जरूरी है, पैसा वापस दो। पर इक्विटी शेयर तो परपिचुअल इंस्ट्रूमेंट होता है भाई। जल्दी बैठो जल्दी बैठो, सुनो, परपिचुअल इंस्ट्रूमेंट, जल्दी जल्दी वर्ड यूज करो। परपिचुअल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? वो जो रिडीमेबल नहीं है, वो जो हमेशा रहता है, वो जिसका कोई टेन्योर नहीं होता, वो जिसका लाइफ इनफाइनाइट होता है, उसको परपिचुअल बोलते हैं। इक्विटी शेयर आपने सुना होगा, एक शेयर होल्डर दूसरा शेयर होल्डर को दे दे, एक आदमी दूसरा आदमी को अपना शेयर ट्रांसफर कर दे, सामने वाला आदमी शेयर होल्डर बन जाता है, शेयर वही वाला रहता है। बोलिए हाँ या ना? तो परपिचुअल इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रांसफरेबल है, एक दूसरा को लोग बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे, रिडीमेबल नहीं होता ये। इसका इनफाइनाइट लाइफ है। डिबेंचर 10 साल, प्रेफरेंस शेयर 12 साल, जो भी लाइफ का हो। मैक्सिमम लाइफ इंडिया में प्रेफरेंस शेयर का 20 साल है, 20 है ना? डिबेंचर का भी ऐसे 20 साल 10 साल कुछ होगा, बट इक्विटी शेयर का तो लाइफ ही नहीं होता। कभी सुनो इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स 10 ईयर्स, ऐसा होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर्स हैव परपिचुअल लाइफ, फॉरएवर। तो उसको आप क्यों रिडीम करना चाहते हो? उन लोगों को पैसा क्यों वापस देना चाहते हो जिसको पैसा देने का आपको जरूरत नहीं है? परपिचुअल शेयर है। मान लीजिए रिलायंस ने कोई टाइम पे 100 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किया था, 40 रुपया करके पब्लिक से 4000 करोड़ रुपया लिया था। शेयर होल्डर को यह मालूम है कि कंपनी मेरे को पैसा वापस नहीं देगा क्योंकि इक्विटी शेयर मैंने खरीदा है। शेयर होल्डर को अगर पैसा चाहिए तो स्टॉक मार्केट है, बोलो हाँ। स्टॉक मार्केट में जाओ, अपना शेयर बेच दो, पैसा ले लो। कंपनी आपको पैसा वापस देने का कोई कमिटमेंट नहीं करता, सो फार एज विच शेयर्स आर कंसर्न्ड, इक्विटी शेयर्स आर कंसर्न्ड। प्रेफरेंस शेयर में कंपनी कमिट करता है हम 10 साल बाद रिडीम कर देंगे, बोलो हाँ। डिबेंचर में कंपनी कमिट करता है 15 साल बाद हम रिडीम कर देंगे। इक्विटी शेयर में कंपनी कमिट नहीं करता, दे आर फॉर एवर, दे आर देयर फॉर एवर, इक्विटी शेयर्स आर देयर फॉर एवर। फिर भी कंपनी क्यों बाई बैक करना चाहता है? दैट इज ए क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर्ड। एक ऐसा पैसा मुझे पब्लिक को देना है जो मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हम क्यों बाई बैक करेंगे? रुकिए, हाँ, ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है पहले बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। पहले मुझे बताओ कि बाई बैक का मतलब समझ में आया, हाँ या ना? अब मान लो आप लोग सब मेरे शेयर होल्डर हैं, मेरी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। सर आप कौन है? हम प्रोमोटर हैं, ओके। और आप लोग सब शेयर होल्डर हैं, हम भी शेयर होल्डर हैं, ओके। मान लीजिए आपके पास 70% स्टेक है, 60 पकड़ लो, मेरे पास 40% स्टेक है। स्टेक समझते हो? शेयर होल्डिंग, परसेंटेज वाइज मेरी शेयर होल्डिंग 40% की है और आप लोगों का शेयर होल्डिंग 60% का है। कंपनी के पास बहुत पैसा है। कहां से आया? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत प्रॉफिट कमाया कंपनी, बहुत पैसा कैश में सरप्लस पड़ा हुआ है। इमीडिएट क्वेश्चन, सर सरप्लस पड़ा हुआ इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई नया धंधा चालू कर दीजिए। हम लोग अपना मेन धंधा चेंज नहीं करना चाहते।
वी आर इनटू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वी डोंट वांट टू बिल्ड बिल्डिंग्स, वी आर नॉट ए रियल एस्टेट कंपनी, वी डोंट वांट टू सेल कपड़ा, वी आर नॉट अ टेक्सटाइल कंपनी। हम आईटी कंपनी, हम आईटी में रहना चाहते हैं। तो सर आईटी के बिजनेस को बढ़ाइए, वी आर सैचुरेटेड, और बिजनेस बढ़ाया नहीं जा सकता। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस बढ़ाने का स्कोप नहीं है। पैसा सरप्लस पड़ा हुआ 5,000 करोड़ रुपया बैंक इन हैंड है, कैश इन हैंड कैसेट बैंक होता है ना, वैसे पैसा पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, कहीं यूज करने का सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं समझे? बैंक में एफडी करना खराब लगता है कि कंपनियां एफडी करेंगी, इससे अच्छा शेयर होल्डर ही एफडी कर देगा। शेयर होल्डर को पैसा दे दो भाई, कंपनी का पैसा तो शेयर होल्डर का पैसा है ना, मालिक तो शेयर होल्डर ही होता है कंपनी का। ये सब आइडिया है ना आप लोगों को? ग्रुप 1 पढ़ के ग्रुप 2 पढ़ रहे हो, बत्ती जल रहा है कि नहीं? तो एफडी करने में खराब लगता है, क्या करें? आइए सुनाते हैं क्या करेंगे। दूसरा, ये पहला प्रॉब्लम कि मेरे पास बहुत पैसा है, ए लिमिटेड आपकी कंपनी के पास बहुत पैसा है, ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। कंपनी के पास दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। कंपनी का एग्जिस्टिंग धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, पर ग्रोथ का स्कोप नया धंधा खोलने के बाद नहीं है। हम लोग दूसरा धंधा करना नहीं चाहते। सब कुछ मिला लें तो ये पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है, बोलिए हां या ना। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 140 रुपया है। कंपनी का आज के 1.5 साल पहले मार्केट प्राइस 1320 रुपया था, 1320, अभी 140 रुपया है। लोगों ने बहुत पिटाई कर दी है कंपनी के शेयर की। कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी का शेयर का दाम इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम 800 रुपया तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? यस नो बोलो बेटा, सब आ रहा समझ में? कम से कम 800 रुपया तो होना ही चाहिए। जितना हम लोग पर शेयर अर्निंग करते हैं, जिस तरह का बिजनेस में स्टेबिलिटी है, जिस तरह का हम लोग सेल अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, हमारा शेयर का दाम 140 रुपया नहीं होना चाहिए। इतना तो कैश है मेरे कंपनी के पास, 80 रुपया का तो पर शेयर कैश इन हैंड है, धंधा अलग है। तो सर क्या करें? दो चीज एक साथ। नंबर 1, मेरे पास ह्यूज कैश सरप्लस, सरप्लस कैश, वो कैश जो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है पर मेरे पास है। अच्छा, कैश माने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट सब मिला करके मेरे पास 5,000 करोड़ रुपया है। तो 1, मेरे पास ह्यूज सरप्लस कैश है। 2, मेरा स्टॉक मार्केट में शेयर का दाम बहुत गिरा हुआ है और मेरे को लगता है मेरा शेयर का दाम इतना गिरा हुआ होना नहीं चाहिए। लोगों ने मेरा शेयर बेच बेच के 4 इन्वेस्टर, 1 2 3 4, इन चारों इन्वेस्टर के पास 1-1 करोड़ शेयर है मेरी कंपनी का। क्या खुन्नस है मालूम नहीं, रोज बेचता है आकर के। सप्लाई इतना ला दिया ये लोग कि अगर हम नहीं आएंगे बाजार में तो ये लोग मेरे शेयर का दाम को और गिरा देगा। नहीं समझे? ये आप लोग मेरे कुछ अच्छे इन्वेस्टर लोग हैं, अच्छे बायर लोग हैं, जो खुशी में दुख में मेरे साथ रहते हैं। आप लोगों को डर लग गया कि यार हमारी कंपनी का तो दाम 1300, बच्चों ध्यान दो, हाँ जल्दी आ बैठ अंदर, दरवाजा बंद कर दे। यार हमारी कंपनी के शेयर का दाम तो कभी 1320 रुपया था, ये 140 रुपया हो गया, 140 से 14 रुपया होके फिर 4 रुपया हो गया। तो डर तो रहेगा ना जी, बच्चे हैं आप लोग, छोटे इन्वेस्टर लोग हैं। मेरे को मालूम है मेरी कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपया होना नहीं चाहिए। साल का 60 रुपया का तो हम अर्निंग कमाते हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर सुने हो? जानते हो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? एक शेयर का 60 रुपया अर्निंग कमाते हैं, 2.5 साल में शेयर फ्री का हो जाएगा।
62 जा 120 और 30 रुपया 150 रुपया हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, 2.5 साल में इतना रुपया तो हम कमाते हैं। स्टॉक मार्केट का प्राइस कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू हो। क्या बोला? स्टॉक मार्केट का प्राइस कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू ऑफ माई कंपनी हो। हमको मालूम है मेरा ट्रू वैल्यू क्या है। मैं आपको एक दो किस्सा सुनाऊंगा, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। ये सब चीजें होती है, इट्स वेरी नॉर्मल। अब हो गया ये चीज, हम क्या करेंगे? हम बाई बैक करेंगे।